ये जो पाखंड चल रहा है ना, ये जो ढोंगियों चल रहा है, बाबा बन के पैसे ठग रहे हैं लोगों से, किसी का विश्वासघात कर रहे हैं लोगों का, तो इस वजह से यहाँ पे मेरा आना हुआ है। आज सबसे पहले तो यही काम करूँगा, इनके चूड़ों में डंडा दूंगा बढ़िया तरीके से। जो ये ढोंगी चल रहा है ना, ये इस वजह से ही करूँगा। आज इनका सर्वनाश ही कर दूंगा, ख़त्म ही कर दूंगा राड़ा ही। तो अघोरी जी, एक है ना विदेशी संस्था है, या अपन बोल सकते हैं एक एनर्जी है, इल्यूमिनाटी। ये एक विदेशी संस्था है, ठीक है। इसमें ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोटका टोना, ये सारी चीज़ें मतलब बेस होती है, ठीक है, कनेक्ट होती है। अब आप यकीन नहीं मानोगे कि इंसान अपने फेम खातर, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए अपनी आत्मा को ना शैतान के हवाले कर देता है, बेच देता है। ओके। सिर्फ एक फेम के लिए। एंड अघोरी जी, जो एक अघोरी होता है वो अपने भोजन में क्या क्या चीजें लेता है? जैसे हमारी तरह वो पिज्जा बर्गर खाता है या कुछ और खाता है? नहीं, जो मिल जाता है। हम तो कच्चा मांस भी खा लेते हैं। आपने खाया हुआ है कच्चा? बिल्कुल खाया हुआ है। ओके, बिल्कुल खाया हुआ है। मुझे कुछ भी ला दो, ओके। मैं इंसान का ही मांस खा लूंगा। यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि अगर जैसे बलि वगैरह भी देनी पड़ती है ना जी, ये खून देना पड़ता है, तो मुझे अपने शरीर का भी देना पड़ता है खून। ओके। आपने मतलब अपने शरीर का भी खून दिया हुआ है? दिखाऊं आपको? हैं? ये देखो, आप यकीन नहीं मानोगे, ऑन कैमरा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, देख रहे हैं? ओके, ये कट आपने लगा रखे हैं जो? हाँ, ये काम करने के लिए खून देना पड़ता है अपना मुझे। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमर राजपूत और स्वागत है आपका तंत्र संवाद के एक और नए एपिसोड में। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है ना, आपने उन्हें हमारे पॉडकास्ट पे पहले भी देखा हुआ है और आज वो हमारे पॉडकास्ट पे एक बार फिर आए हैं। उनके आने के कारण आज बहुत ज़्यादा खास हैं और आज वो सारी चीज़ें हमारे साथ में शेयर करेंगे कि कैसे ये तंत्र जो है पूरा की पूरा एक जाल बन चुका है आज के टाइम में सोशल मीडियाज़ पे। तो आज उन्हीं से हम डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं विशाल नाथ जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। देखो जी, पहली बात तो मैं एक आपके चैनल पे आने का मेरा मतलब ये था जी कि पहले पाखंडों का मेरे को सर्वनाश करना है। जी ये जो पाखंड चल रहा है ना, ये जो ढोंगियों चल रहा है, बाबा बन के पैसे ठग रहे हैं लोगों से, किसी का विश्वासघात कर रहे हैं लोगों का, जी तो इस वजह से यहाँ पे मेरा आना हुआ है। जी क्योंकि आपके चैनल से जैसे ही मैं कनेक्ट हुआ हूँ ना, तो वैसे ही आपके चैनल से मेरे पास भी क्लाइंट कनेक्ट हुए हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि ऐसी ऐसी बात है गुरुजी, मेरे से बहुत पैसे ठगे हैं, ओके। आपकी तरह बोल देते हैं और बोलते हैं कि सब हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा। हम तो परेशानी में थे, हमारी तो मजबूरी थी करवाने की, हमने करवाया, पर हमें पता नहीं था कि हमारे साथ भी वो गलत करेंगे। जी हमारे साथ भी हमारे पैसे लेंगे, हमारे विश्वास के साथ खेलेंगे। तो मैं उससे इसी वजह से यहाँ पे आना हुआ है। आज सबसे पहले तो यही काम करूँगा, इनके चूतड़ों में डंडा दूंगा बढ़िया तरीके से। जो ये ढोंगी चल रहा है ना, ये इस वजह से ही करूँगा। आज इनका सर्वनाश ही कर दूंगा, ख़त्म ही कर दूंगा राड़ा ही। हाँ, तो अघोरी जैसे जो लोग आपके जुड़ते होंगे आपसे, जो भी हमारे चैनल के थ्रू, वो तो आपको भी पाखंडी बोलते होंगे। आप भी पाखंडी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि आप भी इनकी तरह ही हो। जी। मैं सीधी बात करता हूँ, मेरे पास ना तो फालतू बात होती है और ना ही मैं कोई चीज़ के लिए ज़्यादा आगे मतलब किसी को बोलता हूँ। जी, ठीक है, मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा कि तू मेरे पास आ जा, ठीक है, और मेरे पास आके काम करा ले। और अगर तू नहीं आ सकता तो तू मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर ले। जी, देख ले मुझे, ठीक है, कि मैं पाखंड हूँ, क्या हूँ, ढोंगी हूँ या रियल हूँ। ओके, तू मुझे देख ले, देख के कर, उससे पहले मत कर। ओके, ठीक है, क्या पता मेरे ही फेस से कोई दूसरा आईडी चला रहा हो, जी, दूसरे तेरे से बात कर रहा हो, वो भी नहीं कह सकता ना। तो पहले देख, चाहे आके देख, चाहे कांटेक्ट के थ्रू देख, कैसे भी देख तू, उसके बाद ही अपना आगे का जो भी है वो अपना काम कर। ओके। तो अघोरी जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि मतलब कैसे ये जाल शुरू हुआ, लोगों की जो है मजबूरियों का फ़ायदा उठाने लगे लोग, कैसे मतलब कैसा कॉन्सेप्ट रहा? देखो, एक बात बताऊँ आपको मैं, जी, कि ये जो ढोंगपना चालू हुआ है ना, जी, ये अपने अंदर में कोई कीड़ा था, वो कीड़ा कहीं ना कहीं मिचला होगा, जी,
इसके कारण क्या है कि उसने सारे जगह वो फैलाया। पहले तो खुद किया होगा, फिर उसके बाद औरों से भी कराया होगा। उन्होंने क्या करा कि एक गेम बना लिया, जी। है ना, गेम बना लिया उसका कि मुझे ऐसे करके लोगों को ठगना है कि बैठे बैठाए पैसे मिल रहे हैं, जी। काम कुछ करना नहीं है, ठीक है, बात करनी है। बात से थोड़ी ना होता है, लोगों के विश्वास के साथ क्यों खेल रहे हो, जी। ये बताओ। लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं, रो रो के आते हैं, क्या थोड़ी बहुत दया नहीं आती? तुम भगवान के नाम से पैसे ले रहे हो लोगों से, माता रानी के नाम से पैसे ले रहे हो, शंकर भगवान के नाम से पैसे ले रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? हैं? कोई बात नहीं, तुम कर रहे हो जितना करो, खुला करो। जी। ऊपर बैठा है ना, वो एक के एक हिसाब लेगा ना, जब तुम्हें गर्म तेल में तलेगा, जी। जब तुम्हें पता चलेगी। ये दावे के साथ बोलता हूँ तुम्हें मैं, कर लो जितना कर रहे हो अभी तो। विशाल जी, जैसे आपने बताया कि जो बहुत सारे लोग अघोरी हैं, आजकल फ्रॉड करते हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो मैं, जैसे आप एक अघोरी हैं, आप लोगों के काम भी करते हैं, लोगों की समस्या का समाधान भी करते हैं। बिल्कुल करते तो हैं। मतलब एक जो अघोरी होता है, उसकी लाइफ रूटीन क्या होती है, दिनचर्या क्या होती है? एक दिनचर्या मतलब कैसे? कि लाइक वो कैसे जीता है? हम जैसे लोगों की तरह ही 10 बजे सो के उठता है, नहीं फोन नहीं वगैरह नहीं चलाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। आप मेरा चेहरा देख लो, जी। ठीक है, मुझे कभी कभार सोने को भी नहीं मिलता है। अगर कोई बच्चा परेशान होकर मेरे पास आता है ना, तो मुझे चाहे दिन में बैठना हो चाहे रात में बैठना हो, मुझे बैठना पड़ता है, मैं उठ नहीं सकता फिर उस काम में से, ठीक है। मैं काम ऐसा करके दूंगा कि सामने वाला ये देखेगा कि नहीं, अगले ने अपने शरीर के ऊपर नुकसान तो पहुंचाया पर मेरा काम करके दिया, ओके। मेरे विश्वास के साथ नहीं खेला वो, ओके। समझे? कि मेरे पैसे ले लिया और उसे दुख भी नहीं होने का। अगर उसके पैसा लगेगा ना तो उसे दुख नहीं होने का, उसे ये चीज रहेगी कि नहीं, मेरा पैसा लगा तो सही जगह लगा है जी। और मेरा काम भी हुआ है। ओके। ऐसे ही काम नहीं हुआ। यार एक बात मुझे बताओ कि किसी के विश्वास के साथ क्यों खेलना? जी। आज हम भी बैठे हैं, मैंने कितनी मुश्किलों से, कितनी साधना, मतलब ये जो चीज़ें कठिनाइयाँ पार करी है मैंने, आज मैं यहाँ बैठा हूँ। जी। तो मैंने किसी वजह से तो बैठा हूँ। कोई बच्चे मेरे से, इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आगे भी मैं चाहता हूँ कि और जुड़े, मैं उनकी समाधान, जो भी समस्या है उनका समाधान करूँ। जी। ठीक है, मैं औरों की तरह नहीं करूँ, किसी के साथ कि पैसे ले लिए, उनके साथ वो कर लिया, वो ऐसा नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी। ठीक है, आओ, काम कराओ, देखो, फिर उसके बाद अपना जो भी आपका कार्य है उसके बारे में बताओ। ओके। होगा तो हाँ भरेंगे, नहीं होगा तो साफ मना कर देंगे। ओके। ठीक है, ये चीज़ है। तो अघोरी जी, जैसे आप अपने आश्रम में किस तरीके से काम करते हो लोगों की समस्याओं का, मतलब किस तरीके से एक वो प्रोसेस होती है इन चीज़ों की? काफ़ी तरीके की होती है जी। बस मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता। ओके। ये गुप्त काम होते हैं, ये किसी के सामने नहीं ला सकता। अगर मैं ऑन कैमरा बता दूं काम ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे किया जाता है, ऐसी क्रिया की जाती है, ऐसे तंत्र किए जाते हैं, तो लोग भी तो वैसे ही कर सकते हैं फिर। जी। उन्हें बता तो दूंगा मैं, अगर वो करने भी लगे, उनके साथ कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो गई, कोई भी नेगेटिव चीज आ गई उसके पास और वो उनसे कैद नहीं हुई, जी, तो वो क्या करेंगे? वो तो फिर भगेंगे, जी, कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। फिर वो फिर उसके बाद वो एक ही जीवन का एक ही काम होगा और एक ही बार देखेगा। जी। उसके बाद जीवन में ना तो उसका दिन आएगा ना उसकी रात आएगी। अगर काम कर भी रहे हो ना तो गुप्त में काम करो, किसी को दिखाओ मत। जी। किसी को भी मत दिखाओ, दिखाना भी नहीं चाहिए। अगर दिखाओगे तो काम बनेगा नहीं। ओके। समझे? जिसका काम है उससे बात कर लो और ना तो उसे बोलो कि तू किसी को बता, ना हम बताएंगे। ओके। और एंड अघोरी जी, जो एक अघोरी होता है वो अपने भोजन में क्या क्या चीजें लेता है? जैसे हमारी तरह वो पिज्जा बर्गर खाता है या कुछ और खाता है? नहीं, जो मिल जाता है। हम तो कच्चा मांस भी खा लेते हैं। आपने खाया हुआ है कच्चा बिल्कुल मांस? खाया हुआ है। ओके। बिल्कुल खाया हुआ है। मुझे कुछ भी ला दो, ओके। मैं इंसान का ही मांस खा लूंगा। यकीन नहीं मानोगे, हर चीज खा सकता हूं मैं, हर चीज। घास फूस भी खानी पड़ेगी ना मुझे तो वो भी खाने के लिए तैयार हूं, अपने पेट के लिए। समझे? जी। ये मेरे मतलब ये जो आजकल चल रहा है ना, ये बच्चे लोग खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, ठीक है, घर का पसंद नहीं आता उन्हें। जी। तो ये चीज़ हमारे में नहीं चलती। हमें जो मिल गया
हमने वो खा लिया, ओके। ठीक है, चाहे वो मांस हो, चाहे वो घास फूस हो, चाहे वो अन्न हो, हम सब कुछ खा लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ओके। तो जैसे अघोरी जी आपने बताया कि जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, वो ऑन कैमरा बताई नहीं जाती हैं। ऑन कैमरा हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि वो घर पे करने का प्रयास करते हैं। तो कभी आप कुछ उन लोगों से मिले हो जिन्होंने घर पे रह के कुछ ब्लैक मैजिक करने का ट्राई करा हो और उन्हीं पे नेगेटिव चीज़ें होती हैं? हाँ बिल्कुल। जी। मैं ये एक आपको बताता हूँ, अपने यहीं का एक केस था इंडिया का, जी। ठीक है। एक लड़का था, उसके चुल उठी थी, देख लिया वो किसी को काम करते हुए, उसके चुल उठी, उसने क्या करा, घर आके वही चीज उसकी तरह करने लगा। अब उसे मंत्र का जाप नहीं पता था जी। क्योंकि क्रिया करते समय मंत्र का जाप भी करना बहुत जरूरी है जी। है ना। मंत्र का जाप नहीं पता, तो उसने जैसे जैसे वो देखा वैसे वैसे वो करता गया। जी। अब वो क्या हुआ, जैसे ही वो काम किया ना, तो करते समय उसके पीछे कोई साया लग गया, ओके। ठीक है। वो साया प्रेत का था जी। वो साया उसके पीछे लग गया। अब ये देख लो कि उसकी वो छोटी सी गलती और उसका पूरा परिवार उसके कब्जे में हो गया, उस प्रेत के। जी। वो कैसे कैसे करके उसने 1 साल वो बिताया। ओके। 1 साल बाद मेरे पास आया था वो, जब उसे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, उसे इस्तेमाल कर लिया, हर चीज से परेशान कर लिया। कभी उसका मन होता तो उसे कहीं भी टांग देता इंसान को, जिसने किया वो प्रेत। कभी उसे नुकसान भी पहुंचाता था, कभी उसे मारता था, पीटता था भी, ठीक है। जो भी मतलब उसका मन होता था ना वो करता था वो, जी। छोड़ता नहीं था। 1 साल बाद जब मेरे से मुलाकात हुई ना उसकी, जब जाके मैं गया नहीं उसके घर, ठीक है। उस टाइम मैं थोड़ा बिजी था, मेरी श्राद्धना चल रही थी, इस वजह से मैं गया नहीं। जी। मैंने देखा, उसने मुझे वीडियो कॉल पे अपना पूरा घर दिखाया, ठीक है, कि गुरुजी ये देखो मेरा घर है और मुझे मेरे घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान करती है, बहुत मारती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। मेरी माँ को मारते, मेरे बाप को मारते, मेरे भाइयों को मारती, मेरी बहनों को मारती है, मतलब किसी को नहीं छोड़ रही। वो बच्चा हो तो बच्चे को भी मारती है। जी। तो उसने मुझे दिखाया, देखते ही मैं समझ गया। जैसे ही उसका आंगना आया ना बीच का, घर में आंगना होता है, जी। सारी चीज आंगने में होती है सबसे पहले, है ना। आदमी का प्रवेश भी आंगने में होता है, बाहर भी अगर जा रहा तो आंगने से होके जाता है, कोई भी चीज आती तो आंगने में आती है। तो ऐसे ही जब उसका आंगना देखा ना, आंगना देखते ही सामने जैसे ये कॉर्नर है ना, इस कोने में एक बैठा हुआ मुझे प्रेत दिखा। ओके। ना उसकी शक्ल, ना उसके बाल, सिर्फ सफेद शर्ट थी एक, ओनली फॉर सफेद शर्ट, पैंट भी नहीं थी, नीचे से नंगा था एकदम, सिर्फ सफेद शर्ट। ओके। मतलब पूरी तरीके से यकीन नहीं मानोगे, जला हुआ था वो। ओके। कि मतलब ये किसी इंसानों ने उसे तड़पा के मारा हो, जला के मारा हो, उसे मोक्ष नहीं मिला था। ओके। जला हुआ था एकदम गंदी तरीके से, ना उसकी शक्ल दिख रही थी, ना उसकी कुछ, बस खाल जली हुई दिख रही थी। उसे उसी वीडियो कॉल पे मैंने मतलब अपने मंत्रों का जाप किया, मंत्रों का जाप करते के साथ ही उसको कैद किया, उसे पकड़ा मैंने। मैं यहाँ से भी बैठे बैठे कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई मेरे पास बाहर का भी केस आता है ना जी, कि ऐसी चीज है, तो मैं उसे भी दावे के साथ कहता हूँ करके दूंगा। ओके। उसे कैद किया जी। कैद करके अपने पास बुलाया और उससे पूछा, जब उसने मुझे ये सारी चीज बताई कि मैं भटक रहा था इधर उधर, मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा था, ओके। ना मुझे ऊपर जाने का मोक्ष मिला, ना मैं कहीं इधर उधर रह पा रहा था। मतलब अंदर ही अंदर ऐसा लगता था मुझे कि मुझे जलाया जा रहा है अब भी, हालांकि उसका शरीर जल गया था, भस्म हो गया था पूरा, जी। फिर भी उसे ये लगता था कि वो जल रहा है अब भी। और वो पता कौन थे? आप श्री के जो ये दोस्त यार होते हैं ना, इन्होंने ही दारू पिला के उसे जला दिया था। ओके। इतनी गंदी मौत दी थी उसे, सिर्फ नशे में, कुछ चंद पैसों के लिए, ओके। चंद पैसों के लिए उसे जला दिया। जब उसे कह दिया, जब उसे मैंने मोक्ष क्या कहते हैं 7-8 दिन तक मैंने क्रिया की, क्रिया करने के बाद उसका एक कहते हैं ना कि जैसे इंसान खत्म होता है तिरामी होती है,
जी। ऐसी 13वीं तक मैंने उसका भोजन वगैरह सब कुछ बनवाया, शुद्ध अलग एकदम, बिना प्याज लहसुन के जी। बनवाया। बनवा के 11 दिन तक मैंने उसका वो तो करवाया। जी। करवाने के बाद 13वें दिन उसकी जब हवन कुंड की जो मैंने क्रिया की ना, जी। उसके बाद उसे मोक्ष मिला। ओके। समझे? जी। और गुरु जी, जैसे आपने विदेशी लोगों की बात कही थी कि लाइक आपकी जो एनर्जीज वगैरह हैं आउट ऑफ इंडिया भी काम करती हैं। आउट ऑफ इंडिया नहीं, चाहे ओके। पृथ्वी से बाहर भी होगा ना कोई, ओके। तो भी कर दूंगा। जी। ओके। ऐसी एनर्जी है मेरे पास। ओके। मेरे गुरु ने मुझे ऐसी चीजें सिखाई हैं कि मैं कहीं भी हूं ना, अगर मैं पाताल लोक में भी हूं ना, तो धरती लोक पे भी कर सकता हूँ मैं। तो गुरु जी, एक है ना विदेशी संस्था है, या अपन बोल सकते हैं एक एनर्जी है, इल्यूमिनाटी। ये हम सुनते हैं, लेकिन वास्तव में इल्यूमिनाटी क्या होती है? ये एक विदेशी संस्था है, ठीक है। इसमें ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोटका टोना, ये सारी चीजें मतलब बेस होती है, ठीक है, कनेक्ट होती है। अब आप यकीन नहीं मानोगे कि इंसान अपने फेम खातर, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए अपनी आत्मा को ना शैतान के हवाले कर देता है, बेच देता है। ओके। सिर्फ एक फेम के लिए, कि अपना करियर के लिए, कि मैं आगे लोगों को दिखूं कि हाँ मेरा भी कुछ टारगेट है और मैं भी कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पर खड़ा हूँ। उसे बेच देता है अपनी आत्मा को, और वो फेम पा लेता है, ठीक है, हर चीज को ले लेता है। वो जब स्वीकार करता है, उसके बाद जब वो शैतान उसका मतलब इस्तेमाल करती है ना, जी। तब उसके समझ में नहीं आती। ओके। चाहे वो उसके साथ गलत करे और चाहे उसके साथ वो बढ़िया करे, क्योंकि वो तो उसकी हो गई चीज। अब वो शरीर की थोड़ी है, वो तो शैतान की है। जी। है वो छोड़ेगी थोड़ी ना वो। जी। तूने तो बेचा है भाई, तू तो जैसा तूने अपने चीज के लिए बेचा, तूने बेच दे, तेरा मतलब खत्म। अब मैं कुछ भी करूँ, मेरी चीज है। जी। अब देखो मेरे पास एक केस आया, ठीक है, एक लड़की आई थी, बच्ची आई थी मेरे पास, ठीक है, बॉलीवुड की थी वो। अपने नाम कमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने के लिए अपनी आत्मा को ही बेच दिया। ओके। और उसने नाम भी कमा लिया, सब कुछ कर लिया, पर वो जो शैतान था ना, वो उसके साथ संभोग भी करता था। ओके। उसके साथ छेड़ाछाड़ी भी करता था, ठीक है, उसके साथ कुछ भी जो भी उसका मन होता था वो भी करता था। जी। मतलब जो शैतान का मन होगा वो ही वो उस आत्मा के साथ करेगा। आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती, जी। वो शैतान करेगा, क्योंकि शहंशाह तो वही है, राजा तो वही है उस आत्मा का। उस लड़की, वो लड़की क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। जी। जब उसने मुझे बताया ना, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मैंने सिर्फ अपने नाम के लिए जी। ये चीज करी। जी। मेरी भी समझ से बाहर थी कि मैंने उसे पहले तो सुनाया बड़े तरीके से, मैंने तो पागल है क्या है तू, एक नाम के लिए तूने अपनी आत्मा को ही बेच दिया, वो दे देगा तुझे वापस अब? है? जब तक तेरा शरीर ये खत्म नहीं होगा ना, जब तक तेरी आत्मा को छोड़ेगा नहीं वो। समझी? ये तेरे अंदर बुद्धि है नहीं है? जब उसे सारी चीज बताई ना, जब देखी उसने, उसने मुझे जो चीज बताई, मैंने जब देखी, तो देखते ही भाई क्या कर सकते हैं, बच्ची आई है, भरोसे पे आई है, छोड़ा तो जा नहीं सकता। 11 गोरी मिलकर हमने 7 दिन की एक क्रिया की, उस शैतान को ही कब्जे में लाया। ओके। जिसने उसको कैद कर रखा तो उसे ही कब्जे में लाया, क्योंकि राजा तो वही है। जब तक वो कैद नहीं होगा, जब तक वो आत्मा कैसे छोड़ेगा? पहले उसको कैद किया, उसको कैद करने के बाद जी, उसके साथ इतना गंदा व्यवहार करा हम 11 अघोरियों ने कि आप यकीन नहीं मान सकते। तड़प तड़प के खून के आंसू रोया है वो। ओके। खून के आंसू, समझे? कोई नहीं रोता खून के आंसू। इतना गंदा सलूक किया उसके साथ। क्या पता वो उस लड़की के साथ साथ कितनों की जिंदगी को, जी, कितनी जिंदगी खिलवाड़ कर चुका है। जी, बहुत गंदे तरीके से किया, ठीक है, छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद जब उसने पूरी तरीके से सड़ गया, गल गया, उसके बाद जब उन्होंने माफी मांगी ना कि मुझे बस छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ये चीज नहीं करूंगा, जी, जब जाके जिसका शरीर मुक्त था, वो सारी चीज तो मोक्ष लाई, सारी आत्मा वो। और जो जीवित था ना शरीर,
उन शरीरों को उसकी आत्माएं वापस पहुंचाई, ओके। समझे। जब जाके वो लड़की भी मुक्त हुई, वो लड़की भी ठीक हुई, और जितने भी लोग थे वो भी ठीक हुए। किसी को पता नहीं था कि ऐसा काम भी हुआ है। हम्म, हम्म, वो काम में अपना नाम भी कमा लिया, जी। अपनी आत्मा का भी सौदा कर लिया, सब कुछ करा लिया उस शैतान के साथ, और फिर उसके बाद वापस हमने ला के दी, क्योंकि उस बच्ची के लिए सिर्फ। ओके। जब उसने बोला ना कि मेरे साथ संभोग भी करता है, मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता है, मुझे समझ में नहीं आती है, जी। मैं ऑन कैमरा बताना नहीं चाहता, बहुत गंदे तरीके से सलूक करता था वो। तो जैसे उसने सलूक किया ना, वैसे ही सलूक हमने भी किया। समझते हो ये चीज अंदर, ओके। समझे। या तो ऐसे ऐसे सलूक भी किया हमने। तो अघोरी जी, एक है ना नाम हम अक्सर सुनते हैं डार्क एनर्जीज के अंदर, डेविल का। बिल्कुल। तो ये डेविल क्या होता है? शैतान। ओके। अब ये जो भूत प्रेत और ये जो कच्चा कलुआ हो गया, जी। ये मुंजा हो गया, जी। ये जो चीजें जितने भी नेगेटिव चीजें होती है ना, ये प्रेत वगैरह जितने भी होते हैं, जी। उनका राजा होता है, उनका बाप होता है वो। ओके। क्योंकि अब एक चीज देख लो, चाहे इंसान हो, चाहे चीज हो, चाहे कुछ भी हो, जी। सबका राजा है, कुछ ना कुछ तो होगा। जी। ठीक है। जो उनको ऐसी, operate कर रहा हाँ, ऐसी उन भूतों का भी राजा एक डेविल नाम का था। है। ओके। हाँ, मैं एक केस बताता हूँ आपको। हम्म। मेरे पास एक केस आया था, जी। ठीक है, अपने हरिद्वार का केस था वो। हम्म। वो हरिद्वार के हस्बैंड वाइफ थे, और वो कोलकाता गए हुए थे घूमने के लिए, क्यों, मतलब रिलेटिव था उनका वहाँ पे, कोई शादी ब्याह था, उस वजह से वहाँ गए हुए थे। तो वो घर तो रुके नहीं उनके, क्योंकि घर वगैरह में तो ज़्यादातर लोग बाग थे। उन्होंने एक मतलब गेस्ट हाउस कर रखा था। अब उस गेस्ट हाउस में उस टाइम वो वहाँ पे स्टे किया, उन्होंने रुके वहाँ पे। जी। ठीक है। रुकने के बाद क्या हुआ कि वो जो लड़की थी ना, जिस दिन कोलकाता पहुंची, जिस दिन उस होटल में वो एंट्री करी, उसी दिन मतलब उसके पीरियड आ गए। ओके। उसके पीरियड आ गए, तो मतलब उसके जैसे बेचैनी सी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा। जी। ठीक है, होता है ना जो लेडीजों को दर्द होता है काफी। तो क्या हुआ कि वो जब वॉशरूम बाथरूम में गई ना, बाथरूम में जाके जब वो मतलब फ्रेश हो रही थी, तो उस टाइम उसका ब्लड लग गया। ओके। वो ब्लड के चलते क्या हुआ, वो डेविल के हाथ लगा। ओके। मतलब और छोटी मोटी चीजों के हाथ नहीं लगा, डेविल के हाथ में लगा सीधा। ओके। जो भूतों का राजा होता है ना, उनके हाथ में लग गया। जी। तो उसे बेचैनी हुई। वो हाथ मतलब आधी रात को भी वहां से उन्होंने खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कहीं और स्टे कर लेंगे, पर यहाँ नहीं रुकेंगे हम। ओके। मुझे अजीब लग रहा। अपने हस्बैंड को बोला, उसके हस्बैंड को समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, तू परेशान हो तो हम कहीं और कर लेंगे। जी। ठीक है। वो जैसे ही निकले, तो निकलते ही क्या हुआ, उसके काफी टाइम तक दिक्कतें ही बनाने लगा। वो पीछे लग गया, उसे परेशान करने लगा। ठीक है। उसके हस्बैंड को भी बीमार कर दिया उन्हें। वो पूरी तरीके से बेड पे, जी। टांगे ऐसी हो गई थी उसके हस्बैंड की, पतली, खत्म कर दी थी उसकी टांगे। मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब वो धीरे 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 करके यहाँ तक आ गया था। वो यहाँ तक उसका शरीर पूरा ऐसा हो गया था कंकाल। ओके। सिर्फ खाल चिपकी हुई थी हड्डी से, और ये जो शरीर बचा हुआ था धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था उसके पति का। मतलब वो जो उसको नुकसान, उसके परिवार को नुकसान पहुंचा रहा था ना जी, तो वो सबको लेके चल रहा था लाइन वाइज। वो तो शुक्र था कि उसके मतलब उसके बच्चे नहीं थे। अगर बच्चे होते सबसे पहले बच्चों को कनेक्ट करता वो, ओके। क्योंकि कच्ची उम्र के बच्चों को तो सबसे पहले चीजें ही पकड़ती हैं, क्योंकि वो दूध वगैरह का सेवन ज्यादा करते हैं। पोषक चीजें जो होती हैं, इन चीजों का ज्यादातर सेवन करते हैं। जी। तो उससे मेरा मतलब मेरी मुलाकात हुई, मेरे से कांटेक्ट हुआ उसका। ठीक है। उसने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, और काफी टाइम से मेरे पीछे लगे हुए। मेरे हस्बैंड की भी हालत खराब हो गई है, मेरे हस्बैंड का भी पूरा आधा शरीर खत्म हो चुका है। जी। जब मैंने उससे बात करी ना, देखा ना, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं जब वहां पे गया, उस गेस्ट हाउस में गया, देखा, तो वहां पे कैद की हुई, मतलब ऐसा था कि अब हम नॉर्मली कलावा पहनते ना हाथ में, जी। लाल धागा, तो ऐसे करके एक लक्ष्मण रेखा की तरह ना 10-15 आत्माओं को कैद करा हुआ था उस बाथरूम के आगे। ओके।
कैद किया हुआ था। तो मैंने सोचा मैं तो ये तो नॉर्मल चीज़ें है, ये तो सदा ही करते आए हैं, तो काबू कर लेंगे इसे, तो कैद कर लेंगे हम, ठीक है। पर जब उसके बाद और दिक्कत आने लगी ना, जब देखा अंदर जाके उन आत्माओं से बात करी, जब उन आत्माओं ने मुझे बताया कि यहाँ पे हमारा राजा खड़ा है, हमारा बाप खड़ा है जो हमें कैद करके बैठा हुआ है यहाँ। ओके जब उसको कैद किया अपनी शक्तियों से, अपनी एनर्जी से जी। कैद करने के बाद पहले तो उसको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ओके यकीन नहीं मानोगे आप कि ऐसे सामने खड़ा है मेरे वो, जब भस्म लगी ना उस पे, भस्म लगते काले काले तीतर से उड़ने लगे, उसके ऐसे करके ऊपर गए। ओके फिर उनके बाद उस आत्माओं को मैंने मोक्ष दिया। आत्मा को मोक्ष देने के बाद उसके पति को ठीक किया। ओके समझे? उसका पूरा परिवार ठीक हुआ। अगर वो चीज नहीं ठीक होती ना तो वो खत्म हो जाती, धीरे धीरे तड़प तड़प के खत्म होते, सड़ सड़ के, मतलब क्योंकि उसका पति तो, भाई ये चीज तो मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर तो हूं नहीं मैं, पर मैंने उसके ऊपर से ये दिक्कत हटा दी। अब जितना जीवन वो जिएगा अगला जी लेगा। ओके अगर अदरवाइज भाई देखो, मैं किसी की उम्र से खिलवाड़ तो करता नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही मैं इतना बड़ा अंतर्यामी हूँ जो मुझे पता हो कब खत्म हो कब नहीं। तो अघोरी जी, हमें ना बहुत सारे केस देखते हैं अपनी आंखों से, क्योंकि ये आंखों देखी चीज़ें हैं जो मैं आपसे सवाल करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैं आपसे वो चीज़ें एक्सप्लेन करवाता हूँ। तो जैसे कि लाइक हम देखते हैं कि कोई इंसान था, मर गया, लेकिन जैसे उसको शमशान लेके जाते हैं, जलाने के लिए लेके जाते हैं, वो बीच शमशान के अंदर ही उठ जाता है। ये क्या होता है? ये देखो, पहली बात तो एक चीज आपको बताऊं, जब इंसान खत्म होता है ना जी, तो सिर्फ आत्मा और शरीर का बंटवारा होता है। ओके पहले तो वो एक होते हैं जी, जब तक जीवित होते हैं जी, वो जैसी मतलब उसकी धड़कनें वगैरह खत्म हो जाती है ना तो वो बंटवारा हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है और शरीर अलग हो जाता है। जी, वो शरीर जब अलग हो गया, बंटवारा हो गया, तो वो शरीर किस काम का। जी, तो इंसान की एक प्रक्रिया ये है कि वो जल्द से जल्द तैयारी करेगा, चाहे वो कितना ही अपना हो, जी, ठीक है, जल्द से जल्द तैयारी करेगा, उठाएगा, शमशान घाट लेके जाएगा, जी, ठीक है। और वो आत्मा से देखती रहेगी, वो चाहकर भी उसके शरीर, अपने शरीर में नहीं जा सकती, जी, कि कोई मतलब अपने अंदर ही एक मतलब गंदा फील करेगी कि मेरे साथ मैंने गलत किया, मुझे एक मौका और दो। जी, भगवान से विनती करेगी, एक मौका और दो, मुझे मेरे शरीर में जाने दो, मैं अपना जीवन सुधार दूंगा, ये सुधार लूंगी, जी, ठीक है। पर एक बार जो निकल गया वो निकल गया, जीवन में कभी लौट के नहीं आ पाता। जी, पर क्या होता है कि जब उसे शमशान घाट लेके जाते हैं ना उस मुर्दे को, तो उसके साइड में ही वो आत्मा चलती है रोते रोते। ओके, तो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी हो, अगर कोई, जैसे शमशान के पास तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भटकती रहती हैं, ठीक है, ये देखा भी हो सुना भी होगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, इंसान का मेन घर है ना, मेन घर शमशान घाट है। आज तुम कितना ही कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, पर वो कुछ नहीं होने का, वहीं पहुंचना तुम्हें, चाहे तुम अमीर हो चाहे तुम गरीब हो, जी, ठीक है। जब वो लेके गए ना तो यकीन नहीं मानोगे, एक आत्मा उस आत्मा के पीछे लग गई। ओके, आत्मा के पीछे आत्मा लग गई। आत्मा के पीछे आत्मा लग गई ओके, नुकसान पहुंचाने के लिए। वो शरीर उसे जलाने नहीं दे रही थी, ओके, मतलब उसकी जो शरीर की आत्मा थी वो तो उसमें जा नहीं सकती, पर किसी और की आत्मा तो जा सकती है ओके, उसके शरीर में। तो जैसे उसे मतलब लकड़ियों पे लिटाया ना, जैसे मतलब घी वगैरह डाला, सारा कर जो भी अपना शमशान जलाने का काम होता है ना, वो जो चीज करी, उसके बाद जब उसे लिटाया, लिटाते हुए एकदम ही उठ गया। ओके, उठते ये इतनी बड़ी बड़ी आंख, ओके, नाक खुल गई, मतलब शरीर ऐसा इतना बड़ा हो गया कि यकीन नहीं मानोगे, लोगों को समझ में नहीं आई। आज तो भाग गए, ये हुआ क्या है, मुर्दा कैसे जिंदा हो गया, लोगों को समझ में नहीं आई। फिर भी जब क्या है कि कोई चीज आई ना, पता चला, अब हमारा तो काम ये है कि हमारे शमशान में एक कार्य हो रहा है, ये चीज हो रही है, तो हमें तो सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि हम तो शमशान में रहने वाले हैं। राजा हमारा शंकर भगवान है, उनके घर में रहते हैं, वहीं खत्म हो जाएंगे। ओके, हाँ, चाहे वो सड़की हो चाहे वो जल की हो,
जी। कैसे भी जब मेरे सामने देखा ना, मुझे देखते तो पहले एक ही चीज करी, अनुष्ठान लगाया एक, उस अनुष्ठान से उसके ऊपर एक प्रक्रिया करी मैंने, ओके। उस मुर्दे के ऊपर उसको कब्जे में किया, मतलब जो मुर्दा था ना, जी। उसको कब्जे में किया अपने, उस आत्मा को नहीं किया। ओके। क्योंकि जब तक शरीर कब्जे में नहीं होगा, जब तक तो मुर्दा वो आने का नहीं। ठीक है, जैसे शरीर कब्जे में किया ना, करते के साथ ही वो अपने हाथ ऑटोमेटिक मेरे हाथ में आ गई। ओके। अब मेरा देखो, आप जानते हो कि प्रेत को अगर मैं कब्जे में कर लेता हूँ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, फिर तो मैं राजा हूँ। वो तो का जो जो मेरे पास कैद है जी। मेरा मन होगा कुछ भी कराऊंगा। जी। ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली है आपके पॉडकास्ट पे। जी। मेरा मन होगा तो हर चीज कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओके। कुछ भी, बहुत गंदा हूं मैं, अगर मेरे लिए कोई इंसान मेरे लिए अच्छा है ना, तो मैं उसके लिए उससे भी बहुत बढ़िया हूँ। जी। और मेरे लिए कोई गलत होगा ना, तो मैं भी अपनी माँ का दूध पी के ही निकला हूँ। ठीक है, ये जितना बड़ा हुआ हूँ ना, ऐसे ही नहीं हुआ हूँ। कुछ नहीं समझता किसी को भी, कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी, समझे। जी। और गुरु जी, जैसे लोग है ना अक्सर नज़र बंद के बारे में सुनते हैं कि लाइक जो भी है अपनी नज़र को बंद किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है, जो एग्जैक्ट में जो चीज़ें हो रही है ना वो हम नहीं देख सकते। तो ये नज़रबंद जो है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे काम करता है? देखो, नजरबंद जैसे काला जादू ले लो, ब्लैक मैजिक ले लो, जी। ये नेगेटिव चीज ले लो। ठीक है, जादूगर देखा है जी। बच्चों को जादू दिखाता है। ठीक है, हर चीज की, मतलब वो हमें ऐसा लगता है कि वो दिखा रहा है, जी। वो चीज गायब हो रही है असल में, जी। हमें समझ नहीं आती। पर इसके पीछे एक रहस्य ये है कि जो नजर बंद है ना, ये छलावे का सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज होती है। ओके। ये इसके पीछे आती है। छलावा का मेन मोटिव होता है इस चीज से, समझे। चाहे वो कैसे भी किसी का भी रूप धारण ले लेगा। अगर जैसे अब कोई भी चीज है, ये बोतल है, ठीक है जी। इसमें पानी है, अब इसके पानी के अंदर ही मैं कोई हाथ में कैद कर दूं, जी। हाँ, और लोगों को दिखा दूं या आपको ही दिखा दूं जादू करके कि देख पानी है, निकालूं तो बोतल अपना आप उड़ेगी, हाथ में निकलेगी। ओके। ये सिर्फ छलावे का फला होता है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वो छलावा होगा। वो सिर्फ छलावा होता है। ओके। ये जादू नहीं होता कुछ भी, ये छलावा होता है। ओके। लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचाने देता। जी। क्योंकि जो उसका मालिक होता है ना, उसे पहले ही कब्जे में करके रखता है। ओके। और अगर जो बिना मालिक का छलावा होगा ना, वो अगर ये तो देख लो कि आप ही क्यों ना हो, पीछे मत पड़ना बस कभी भी किसी की भी। पीछे अगर आपकी भी लग गया ना, छोड़ेगा नहीं आपको, समझे। इतना खतरनाक होता है छलावा। अब आप एक चीज नहीं मानोगे कि मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि अगर जैसे बलि वगैरह भी देनी पड़ती है ना जी, ये खून देना पड़ता है, तो मुझे अपने शरीर का भी देना पड़ता है खून। ओके। आपने मतलब अपने शरीर का भी खून दिया हुआ है? दिखाऊं आपको? हाँ, ये देखो, आप यकीन नहीं मानोगे, ऑन कैमरा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, देख रहे हैं? ओके, ये कट आपने लगा रखे हैं जो? हाँ, ये काम करने के लिए खून देना पड़ता है अपना मुझे, ओके। जब ये काम होता है। ओके। मुझे ढोंगी थोड़ी हूँ मैं, मेरे पास चीज है, मेरे पास ऐसी एनर्जी है जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, समझे। ये चीजें हैं भाई, गलत नहीं देख सकता किसी का भी, चाहे वो मेरे साथ बुरा ही क्यों ना करे, गलत नहीं देखूंगा जी। ठीक है। अपने जीवन में एक रहस्य बना के आया हूँ तो रहस्य बना के ही जाऊंगा। ओके। समझे, ऊपर जाके मुझे भी जवाब देने हैं। ठीक है, तो मतलब आप अपनी बलि देते हो तो किन किन चीजों बलि नहीं देते, लाइक खून का जो भी रखते खून देते हैं। बलि देते तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता। मतलब लाइक आप किन क्रियाओं के अंदर अपना ही खून देते हो, मतलब कौन सी क्रियाएं होती हैं वो? तंत्र क्रिया होती हैं सारी। ओके। ठीक है, तो मतलब आप लोगों के लिए अपना खून देते हो? ऐसा देना पड़ता है लोगों के लिए, क्योंकि लोग दूसरे नहीं है, लोग अपने ही हैं। ठीक है, जो मेरे पास मजबूरी में आता है ना, जो परेशानी में आता है, उनके लिए मुझे करना पड़ता है। क्योंकि सबसे, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर बलि नहीं लगती ना, तो वो चीज, अगर कोई नेगेटिव चीज उसके ऊपर है
और वो छोड़ नहीं रही, जी। तो अपना खून दे के ना ओके। उसे अपने पीछे लगाना पड़ता है। जब तक वो मेरे खून के पीछे नहीं लगेगी ना, जब तक मैं कैद नहीं कर पाऊंगा। जी। समझे? मैं कैद नहीं कर पाऊंगा। और जैसे मेरे खून के पीछे एक बूंद के पीछे भी लग गई ना, ओके। फिर तो मैं हूँ। लाइक वो बड़े बूढ़े कहावत बोलते हैं ना, बलि का बकरा, तो लाइक आप बकरा बन जाते हो वहां पे। बस गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना, तो गधे भी बन जाते हैं लोगों के लिए, सिर्फ के लोगों के लिए। समझे? ये चीज है। और आजकल के जो तांत्रिक है वो बोलते हैं कि 1 घंटे में काम कर दूंगा, 2 घंटे में काम कर दूंगा। चूतिया बनाते हैं। ओके। बहन चोत खुले हैं चूतिया, ओके। ढोंगी एकदम, ओके। कुछ नहीं करते। क्या करेंगे? पैसा मंगाएंगे और फटाफट जेब में डाल लेंगे जी। और सामने वाले का विश्वासघात होता रहेगा। वो सोचेगा मेरा काम हो जाएगा। जी। उसे क्या पता कि उसने तो मेरे साथ ही गलत कर दिया, मेरे पैसे ले लिए। चलो कोई बात नहीं, तुम पैसे ले रहे हो, ठीक है, वो चलो आज जा रहे हैं, कल कमा भी लेगा और भी कमा लेगा, हाथ का मेला पैसा तो, ठीक है, पर उसके विश्वास के साथ क्यों खेल रहे हो? कम से कम करके तो दो काम। अगर तुमसे नहीं होता तो तुम हटो। जी। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर सलामत दे रखे हैं, अरे धंधा करो, काम करो, कोई बढ़िया काम करो। 1 नंबर की कमाई करो ना, 2 नंबर की खाते हो। जी। क्यों लोगों के साथ? भाई जितना गलत करोगे ना आगे जाके, उतना ही वो तुम्हें अच्छे तरीके से जब तक फ्राई नहीं कर देगा ना, जी। जैसे मुर्गा होता है उसे फ्राई कर देते ना ऐसे कर गरम तेल में, ऐसे ही करके फ्राई करके भगवान ही खाएगा फिर तुम्हें। जी। तो शैतान जो भी उसके पास होंगे ना वही खाएंगे। जी। ऐसे करके शरीर पे से अलग, हाथ अलग कर दिया, पैर अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दी, ये चीजें फिर वो ऐसी खाएगा। मतलब अगौरी जी, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिन्होंने आपके पहले भी पॉडकास्ट देखे हैं, आई थिंक उनको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को इन चीज़ों से मिलता है और रियलिटी के साथ में देखने को मिलता है। क्योंकि हर बाबा बोलते हैं मैं आपको काम कर दूंगा, ये चीज़ कर दूंगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन लोगों को बताते हो कि वास्तव में काम क्या है, तंत्र क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे आप अपना काम करवा सकते हैं। और जब हम भी आपसे मिलते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमें भी खुद बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। और लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद में, जब भी आपके पॉडकास्ट देखते हैं, ये पॉडकास्ट देखने के बाद में लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये पॉडकास्ट जो है लोगों के सवालों का जवाब है, लोगों के जो है कामों का एक उदाहरण है कि आप कैसे काम करवा सकते हो। एंड जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, लाइफ में किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, कोई भी समस्या उनके अगर जीवन में है, तो जो भी अगौरी जी की डिटेल्स हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और हर जगह आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी हो सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, इंडिया में हो सकते हैं। आप एक बार उनसे सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। बात करने का कोई पैसा नहीं है, आप उनसे एक बार सलाह लें। अगर आपको लगता है तो आप इनसे काम करवा सकते हैं। और अगौरी जी, धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और अपना इतना टाइम देने के लिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।